तो चलिए आपको भी कराते हैं दर्शन। बारिश थी, बंद हो गई, भी धूप होने लगी बहुत जोरों से। शाम को यहाँ पे खाना मिलेगा, अभी बनना स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख गया था फ्रेश सा खीरा और ककड़ी, सो वही हम लोग ले रहे थे बिकॉज हम लोग मॉर्निंग में बिना खाए पिए ही निकल गए थे दर्शन के लिए। और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मतलब कहीं भी खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं था बिकॉज अभी बनना स्टार्ट हुआ था एंड थोड़ा टाइम लगता। सो यहाँ पे हम लोग मतलब बैठ गए थे ई रिक्शे में परिक्रमा करने के लिए। और यह पूरी 7 कोस मीन्स 21 किलोमीटर की है और काफ़ी लोग मतलब पैदल चल के जाते हैं और जैसे जिसकी मन्नत होती है वैसे जाता है। बट हमारे साथ बच्चे थे और धूप भी काफ़ी ज़ोरों की होने लगी थी, सो पॉसिबल नहीं था। सो हम लोग ने यहाँ पे किया था ई रिक्शा, सो उसी से हम लोग करेंगे दर्शन। सो ये गोवर्धन पर्वत कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और अभी आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। सो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जाइए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद हम लोग को एक रेस्टोरेंट मिल गया था, सो हम सब ने वहीं पे थोड़ा बहुत खा लिया एंड वहाँ पे पूरी सब्जी ही थी। और वैसे भी हम लोग ज़्यादातर पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, सो मतलब कुछ खाया भी नहीं था मॉर्निंग से और बच्चे भी थे, तो उसकी वजह से हम लोग ने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया था, बच्चों को भी खिला दिया था बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। सो यहाँ पे एज यू कैन सी दैट काफ़ी लोग पैदल ही परिक्रमा लगा रहे हैं। सो ये गोवर्धन पर्वत पूरे 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है एंड पूरी परिक्रमा लगाने में पूरे मतलब 5 से 6 घंटे लग जाते हैं अराउंड। पूरी परिक्रमा जो है 7 कोस की है, 21 से 22 किलोमीटर की। सो परिक्रमा लगाते टाइम पर बीच में काफ़ी कुछ स्थल दर्शन के लिए पड़ते हैं, जैसे कि आन्य और जातिपुरा, मुखाविर्द मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा, दान घाटी। सो ऐसे काफ़ी कुछ है। परिक्रमा की शुरुआत जो है वो वैष्णव वजन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। और पुंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक माना जाता है क्योंकि यहाँ ऐसा कहा जाता है कि इस बात की यहाँ पे मतलब हाजिरी लगती है कि आप यहाँ पे परिक्रमा करने आए हैं। सो ऐसा मतलब यहाँ पे अर्जी लगाना पड़ता है पुंछरी का लौठा में। सो इसी तरीके से मतलब पूरे गोवर्धन पर्वत के साइड साइड में ग्रिल वगैरह लगी हुई है। सो फाइनली हम लोग अब आ गए हैं पुंछरी का लौठा दर्शन करने के लिए और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। सो चलिए आपको बताते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने कान्हा जी के किए दर्शन और ये है पुंछरी का लौठा उनके फ्रेंड भगवान जी के। सो पुंछरी का लौठा नाम थोड़ा सा मतलब अजीब है बट यहाँ की मतलब स्टोरी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। पुंछरी का लौठा जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी के फ्रेंड हैं। इस मंदिर के जो पुजारी स्वामी दास जी हैं वो बताते हैं कि पुंछरी का लौठा सतयुग में शंकर, त्रेता युग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के फ्रेंड थे। जब श्री कृष्ण जी लीला समाप्त कर बैकुंठ जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा पुंछरी का लौठा को गोवर्धन पर्वत की तलहटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करे उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पुंछरी का लौठा ने कृष्ण भगवान जी से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूँगा लेकिन आपको दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। जब गोपियों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पूरे ब्रजमंडल में ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। और इसके बाद जब उनको श्री कृष्ण जी के जो फ्रेंड है पुंछरी का लौठा के बारे में उन्हें पता चला तो उनसे पूछने के लिए आई। तभी एक सखी ने दूसरे सखी से बोली तू पुंछरी, तो दूसरी ने तीसरी से बोली तू पुंछरी। इसके बाद वह यहाँ से लौट गई। इस पूछने के कारण इस स्थान का नाम पुंछरी का लौठा पड़ गया। सो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मतलब आएगा दर्शन के लिए। सो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, व्लॉग को ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा। गोवर्धन पर्वत के हर छोटे और बड़े पत्थर में भगवान श्री कृष्ण जी का वास है। ये पत्थर इतने पावन हैं कि ब्रज में हर जगह इन पवित्र पत्थरों की पूजा होती दिखाई देती है। कान्हा द्वारा अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाए गए इस पवित्र पर्वत पर लोगों का विश्वास बहुत ही मतलब ज़्यादा है। और फाइनली अब हम लोग आ गए हैं उद्धव कुंड। सो उद्धव जी को तो आप सब जानते ही होंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई हैं।
उद्धव जी गुरु बृहस्पति जी के शिष्य और बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्हें ज्ञान के साथ प्रेम व भक्ति का मर्म समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रज में भेजा था, जहाँ गोपियों का प्रेम देखकर वह अपना ज्ञान भूल गए थे। तो जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी का मतलब संदेश दे रहे थे, तो गोपियाँ बोली कि उद्धव जी, आपका गुण ज्ञान हमारे काम का नहीं है, हम तो उन श्याम सुंदर की भोली भाली सूरत पर ही मुग्ध हैं, जो कभी माखन चुराता तो कभी गाय चराता था, गोपियों संग अटखेलियाँ तो कभी उनके साथ रास रचाते थे। उनके दर्शन के अलावा हमें कोई ज्ञान या पदार्थ नहीं चाहिए। जब ऐसा अलौकिक प्रेम को वो देखे तो उद्धव जी भी ज्ञान देना भूल भाव से भर गए और गोपियों को प्रणाम कर वापस मथुरा लौट गए। तो ये उद्धव कुंड इतना प्यारा लग रहा था कि सच में बहुत ही प्यारा है और काफ़ी बड़ा भी है। यहाँ पे हम लोग ने थोड़ी बहुत सी पिक्स भी क्लिक कराई हैं। सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यहाँ से मन ही नहीं कर रहा था जाने का बिल्कुल भी। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि स्नान कर रहे थे यहाँ पे, और ये यहाँ पे वॉल पे पेंटिंग बनी हुई बहुत ही प्यारी प्यारी सी, इससे कुछ मतलब पेंटिंग बनी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों को जाना था पानी में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी हो रहा था। सो वो अपने पापा के साथ थोड़ा थोड़ा सा मतलब गई, मतलब दर्शन करके आ गई कुछ इस तरीके से, ज़रा ज़रा सा मतलब छुआ दिया था बच्चों को। तो चलिए अब मंदिर में आपको भी कराते हैं दर्शन। तो जहाँ पर भी थोड़ा बहुत पॉसिबल हो रहा था वहाँ पे क्लिप मैंने ले ली है, अदरवाइज़ जहाँ नहीं था सो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने उद्धव जी के दर्शन भी कर लिए और उनका कुंड भी आप लोगों को दिखा दिया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आओ इधर आओ। सो कुछ इसी तरीके से हमने अपनी जो परिक्रमा है वो मतलब करते हुए जा रहे हैं। एंड अब ये है कुसुम सरोवर और ये सच में बहुत ही प्यारा है, बट थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से हम लोग यहाँ पे नहीं जा पाए। बट नेक्स्ट टाइम अगर भगवान जी ने चाहा, उनका बुलावा आया तो हम लोग ज़रूर जाएंगे यहाँ पर। यानी ये जो कुसुम सरोवर है वो सच में बहुत ही बड़ा है, लिटरली बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ एंड देखते हैं कि अब मतलब नेक्स्ट जो है वो दर्शन के लिए कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं श्री गोवर्धन महाराज जी के दर्शन के लिए, और यहाँ पे जो है वो दूध और नारियल ही चढ़ता है। जो एक बार आता है गिरिराज जी की परिक्रमा, जो एक बार आता है। चप्पल जूता गाड़ी में डाला ना। तो ये हमारे भगवान श्री कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत उठाए हुए अपनी उंगलियों पे, और यहाँ पे वैसे वीडियो वगैरह कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, बट थोड़ी सी क्लिप ले ली है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर पाएँ। तो यहाँ पे बाबू अपने पापा की गोदी में। सभी श्रद्धालुओं अपने मणि मंदिर मनोकामना बोलकर चक्का चलना है। सभी श्रद्धालुओं अपने मणि मंदिर मनोकामना बोलकर चक्का चलना है। सभी श्रद्धालुओं अपने मणि मंदिर मनोकामना बोलकर यहाँ पे हम लोग आ गए दर्शन करके बाहर, और यहाँ पे हमारी जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की वो अच्छे से हो गई है। और अब हम लोग फाइनली आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा। और यहाँ पे ये 3 मंकीज बैठे हुए थे एक साथ, और वो जो है वो मतलब दूसरे मंकी का मतलब कुछ देख रहा था, मतलब जू देख रहा था शायद। सो एक साथ बैठे हुए कितने शांति से। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड अच्छा लग रहा था, सो इसकी भी क्लिप मैंने ले ली है। और ये देख सकते हैं अभी ये है बड़ा सा गेट बना हुआ है, तो यहीं से अभी हम लोग जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि और चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ किस तरीके से है। ये देख सकते हैं आप। तो भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है मथुरा, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी है, और वो क्या है अभी आपको ब्लॉग में ही पता चल जाएगा। सो ये है मथुरा की पावन भूमि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है, और ये है बहुत ही प्यारा सा गेट कृष्ण जन्मभूमि का।
एंड यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप फ़ोन तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप अंदर नहीं ले जा सकते, वो सब कुछ बाहर ही जमा हो जाता है। लाइक वो स्मार्ट वॉच हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, सो वो बाहर ही जमा हो जाता है। सो हमने मतलब दर्शन करने के बाद हम लोग को लग गई थी भूख। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, और यहाँ पे खाने के बाद अब हम लोग निकल जाएंगे डायरेक्ट घर के लिए। तो यहाँ पे अभी हमारा हो रहा है ऑर्डर और हम लोग सब बैठे हुए हैं एक साथ। सो आई थॉट क्यों ना छोटी सी क्लिप ले ली जाए। सो यहाँ पे जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक आपको दिखा देते हैं यहाँ का मेन्यू कि यहाँ के मेन्यू में क्या कुछ है, मे भी आपके लिए यूज़फुल हो। तो फाइनली यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। तो यहाँ पे बाबू के लिए मंगाया था चाउमीन, क्योंकि हम ज़्यादातर कुछ खाती नहीं बाहर, तो चाउमीन वगैरह रहता है, डोसा रहता है, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हैं। तो ये हमारा चाउमीन एंड पनीर और डोसा आ गया। सो अब चलिए खा लेते हैं, और खाने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग खाएंगे मीठा। देन उसके बाद अब डायरेक्ट हमें जाना है घर ही, और घर जाने के बाद भी हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया, मतलब सो गए। अराउंड मतलब 1 या 2 बज गया था हम लोग को पहुँचने में रात के। सो अब यहाँ पर मथुरा वृंदावन का जो भी व्लॉग है वो ये लास्ट वाला था। सो अब जो भी व्लॉग आएंगे वो यहाँ का नहीं होगा, कुछ नया होगा। एंड अभी काफ़ी कुछ नया व्लॉग आने वाला है, काफ़ी अच्छे से। सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ना। वीडियो पसंद आए मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कुछ मीठा खाने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दिस इज़ द पिक सुधा कुंड की, जो कि कितनी प्यारी आई हुई है, एज यू कैन सी दैट।